झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार का तानाशाही रवैया और कांग्रेस का दोहरा चरित्र देखिए। रांची में जहां 10 अगस्त को शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे 500 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वहीं दिल्ली में जिस तरह से सीजेपी के गुंडे हुड़दंग और उपद्रव कर रहे थे, उसे लेकर कांग्रेस एफआईआर रद्द करने की मांग पर अड़ी थी। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां पिछले दिनों नीट पेपर लीक के विरोध में सड़कों पर किस तरह कॉकरोचों ने तांडव किया, इसे पूरे देश ने देखा। पुलिस पर पत्थर फेंके गए और यहां तक कि मॉब लिंचिंग की भी कोशिश की गई। दूसरी तस्वीर 10 अगस्त की रांची की है। यहां छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया, ना तो किसी तरह की पत्थरबाजी हुई और ना ही पुलिस कर्मियों पर हमला। बावजूद इसके 500 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। इतना ही नहीं, छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें कई धाराएं लगाई गई हैं। और तो और छात्रों के खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगा भड़काने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। छात्रों के खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक 12 धाराओं में छात्रों के खिलाफ केस दर्ज, 3 ऐसी धाराएं लगाई गई जो गैर जमानती है। हत्या की कोशिश और दंगे जैसी धाराएं लगाई गई हैं। सरकारी कर्मचारियों पर हमले की भी धाराएं हैं। जिस दिन विधानसभा का घेराव छात्रों के द्वारा किया गया था, तो उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी जुटाई और साथ ही साथ जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच से भी हम लोगों ने जानकारी ली कुछ दिन किस प्रकार का घटनाक्रम था। यह बात सामने आई कि छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, परंतु उसी बीच में कुछ उपद्रवी, कुछ अराजक तत्व घुसे हुए थे, जिनके द्वारा जगह जगह पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो यह देखते हुए हम लोगों ने कुछ अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध एफआईआर जो है वो दर्ज किया है। दिल्ली की तस्वीरें तो साफ है, सीजेपी की हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, सबूत देश के सामने है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का स्टैंड है कि सभी एफआईआर वापस होनी चाहिए। लेकिन झारखंड में शांतिपूर्ण आंदोलन में भी कांग्रेसियों को हत्या की कोशिश और दंगे जैसी तस्वीरें दिखती हैं। सवाल यह है कि आखिर आंदोलन पर कांग्रेस का ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्या जगह देकर कांग्रेस चश्मा बदल लेती है? दिल्ली में इतनी बेचैनी तो रांची पर आखिर चुप्पी क्यों? ऐसा रुख अपनाकर क्या नैरेटिव गढ़ रही है कांग्रेस? राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आंदोलन चुनती है कांग्रेस? बहरहाल सवाल तो कई हैं, लेकिन आंदोलन को लेकर स्टैंड से कांग्रेस का दोहरा चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया है। छात्रों पर हुई एफआईआर को लेकर बीजेपी, हेमंत सरकार और कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि एक तो छात्रों के खिलाफ बर्बरता की गई और दूसरी तरफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देखिए, तानाशाही सरकार का तानाशाही रवैया दिखा। 10 अगस्त को जो ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ था झारखंड की सड़कों पे जेपीएससी प्रवेश परीक्षा में हुई धांधलियों के खिलाफ, उसमें छात्रों को पहले तो बर्बरता से लाठियों से पीटा गया, कई हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं और पुलिस ने अब उन पर एफआईआर कर दिया है। एफआईआर संख्या 61/26 विधानसभा थाने में। और कैसी कैसी धाराएं लगाई है साहब? छात्रों पे हत्या के प्रयास का मुकदमा लगाया है। कौन से छात्र आपको दिख रहे थे डंडा और पत्थर चलाते हुए साहब? राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हद कर दी साहब। झारखंड में छात्रों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन हेमंत सरकार और कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। होगा भी कैसे? जब डबल स्टैंडर्ड रखेंगे तो सवाल उठना लाजिम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।